ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने देख लिया अभी कि कैसे हम इफ और एल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इफ एल्स लैडर कैसे बना सकते हैं। मतलब एक इफ हो गया, उसके बाद एल्स 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 करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स अगर डालेंगे तो हम उसको इफ एल्स लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीपल कंडीशंस को हमें चेक करना होता है तब आप इस टाइप के जो इफ एल्स लैडर होते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सीढ़ियाँ होती है और वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो कुछ इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पे हो सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। पहले होगा एक इफ, उसके बाद होगा एल्स, उसके बाद आएगा फिर एल्स, फिर एल्स, फिर एल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एक इफ एल्स लैडर बना सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी से मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये इनफैक्ट मैं इसी में उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला देखिए, हमने n इक्वल टू, देखो n इक्वल टू 5 ले लिया। सो इफ n इज ग्रेटर देन, मतलब n इज ग्रेटर देन 8, देन हम क्या कहेंगे इसको कि द नंबर इज अबो 8, ठीक है। तो एल्स क्या करेंगे, द नंबर इज बिलो 8, या फिर मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, मतलब ठीक है। और एक कंडीशन क्या होता है, एल्स इफ मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। एल्स इफ और उसके बाद n इक्वल टू 8 मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो ये कंडीशन क्या कर देगा, चेक करेगा कि क्या मैंने जो नंबर लिया है वो 8 के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल 8 कर देता हूँ। तो अगर ये 8 के बराबर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर इज बिलो नहीं आएगा गाइस, इक्वल टू। तो इक्वल टू 8, तो द नंबर इज इक्वल टू 8, एक केस आ गया। उसके बाद और एक केस ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक ले सकता हूँ, एल्स, यहाँ पे एल्स ही काफी है गाइस, ठीक है। तो एल्स यहाँ पे काफी होगा, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि इसको प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द नंबर इज बिलो 8, ठीक है। तो द नंबर इज बिलो 8, और हाँ, इसको मुझे डबल कोट में रखना चाहिए, तो उसका ध्यान मैं जरूर रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या होगा, द नंबर इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 8, द नंबर इज इक्वल टू 8, और उसके बाद द नंबर इज लेस देन 8 और बिलो 8, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला इफ किया, उसके बाद एल्स इफ किया, उसके बाद एल्स किया। तो कुछ इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तो सेव कर लिया मैंने इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे कंपाइलेशन पे डाल दिया है। अभी कंपाइल हो चुका है, और यहाँ पे रन करें तो प्रोग्राम स्टार्टेड, उसके बाद द नंबर इज इक्वल टू 8 कह के दे रहा है। मतलब जो मैंने 8 लिया था ये इक्वल टू 8 है। तो ये n इक्वल टू 1 लूंगा तो मैं, ये ऑब्वियसली यहाँ पे द नंबर इज बिलो 8 आना चाहिए। देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम इसको फिर से कर देते हैं कंपाइल, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो द नंबर इज बिलो 8 यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एलसीफ लैडर जो है एक सिंपल 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 एलसीफ लैडर्स बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आगे हम जब इस कोर्स में बढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, रियल टाइम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गए गाइस, लाइक आपको थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज के लिए इसको करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको एक कोड का रूप देना होगा। तो एक रियल टाइम प्रॉब्लम होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। हैकर रैंक वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक है। अब मैं समझ चुका हूँ इस वाले सेक्शन को, मतलब ये फेलसिफ कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने पूरा कोड डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रोग्राम स्टार्टेड और प्रोग्राम एंडेड, इससे पता चलता है गाइस, बेसिकली अच्छा प्रैक्टिस होता है लिखना, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं और एक प्रोग्राम लिखता होगा, जहाँ पे देखूंगा कि नंबर को 3 नंबर ले लूंगा और उसको कंपेयर करूंगा गाइस। मतलब एक नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो 3 नंबर हम ले लेंगे, और उसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर जो है कौन सा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो द बिगेस्ट नंबर, तो ये हम कह सकते हैं कि बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए 3 नंबर मुझे लेने होंगे। x इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, और इंट y इक्वल टू 20 ले लेता हूँ, और इंट z इक्वल टू, चलो 30 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये 3 नंबर मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। तो इसके बाद क्या करना होगा, मुझे एक इफ लूप लगाना होगा, जहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं इसको कंडीशन को चेक कर सकता हूँ। तो इफ मैंने लिख दिया, और उसके अंदर मैं लिखूंगा कंडीशन।
तो पहला क्या होगा, x को अगर इन दोनों से बड़ा होना है तो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, x शुड बी ग्रेटर देन y एंड x शुड बी ग्रेटर देन z, तभी ये x सबसे बड़ा होगा। तो y को भी सिमिलर है गाइस, y शुड बी ग्रेटर देन z और y शुड बी ग्रेटर देन x और उसके बाद y शुड बी ग्रेटर देन z। तो एक नंबर को दो नंबर से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज यहाँ पे होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स पे हम प्रोग्राम्स देखेंगे, तो ये एग्जांपल हो गया गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे मतलब लूप कंडीशंस भी, मतलब स्विच स्टेटमेंट वगैरह के भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको इफ से करके दिखाता हूँ। तो इफ पहली कंडीशन क्या आएगी, इफ x इज ग्रेटर देन y और उसके बाद इसके साथ x शुड बी ग्रेटर देन z। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा x इज द बिगेस्ट नंबर। तो प्रोग्राम स्टार्टेड इसको मैं हटा के यहाँ पे क्या लिखना चाहूंगा, इसको डिलीट कर दिया और इन दो चीजों को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चलो x इज द बिगेस्ट नंबर, तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और इसके बाद सेम चीज मैं कॉपी कर लूंगा गाइस इसी इफ को, या फिर मैं यहाँ पर एल्स इफ भी लगा सकता हूँ, एल्स इफ, ठीक है। तो एल्स इफ y को अब मैं कंपेयर करूंगा, y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन z। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहूंगा, y इज द बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं y इज द बिगेस्ट नंबर हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद और एक कंडीशन आएगी गाइस, मतलब अब देखिए x ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, x भी बड़ा नंबर नहीं है और y भी बड़ा नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली लास्ट में मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ मैं एल्स लिखूंगा, ठीक है। तो एल्स लिखूंगा और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि z इज द बिगेस्ट नंबर, क्योंकि x भी बड़ा नहीं है और y भी बड़ा नहीं है तो किसी को तो बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो z है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z इज द बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइज, या फिर मैं यहाँ पे एक एल्स इफ कह के एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ, लाइक z शुड बी ग्रेटर देन x और उसके बाद एंड z शुड बी ग्रेटर देन y। तो ये भी लगाऊंगा तो सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम दोनों मतलब फिलहाल इसको नहीं लिखेंगे, या फिर इसको लिख कर हम उसे यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, अभी यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कंपाइल और यहाँ पे ठीक है कंपाइलेशन हो चुका है। अब इसको कर देते हैं हम रन। तो z इज द बिगेस्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है और उसके बाद z की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, z है, ठीक है। तो ऑब्वियसली z इज द बिगेस्ट नंबर। तो विथ एंड वैल्यू करके मैं लिख सकता हूँ, यानी कि कितना वैल्यू ये भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो आपको पता है कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंकैटिनेट करना है जस्ट, तो ये बात है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस आपको डेमो देने के लिए। अब सिर्फ मैं एल्स लिखूंगा और देखिए सेम आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए हमें, अगर सब कुछ सही रहेगा तो, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया और उसके बाद कंपाइल कर दिया। अभी हम इसको रन कर देंगे। तो देखिए z इज द बिगेस्ट नंबर। अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं 100, ठीक है। तो अब क्या आना चाहिए, x इज द बिगेस्ट नंबर आना चाहिए। चलो इसको कंपाइल कर देते हैं और उसके बाद हम इसको कर देंगे रन। तो देखिए x इज द बिगेस्ट नंबर आ गया। अब बारी है y की, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको सेव कर लिया, मतलब सभी टेस्ट केस पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको कंपाइलेशन हमने कर दिया और यहाँ पे देखिए y इज द बिगेस्ट नंबर करके आ रहा है। तो बेसिकली ओके, तो 3 नंबर अगर आपको दिए हैं तो आप इस तरह से इफ एल्स यूज करके आप उसमें से एक बड़ा नंबर कौन सा है प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, मतलब कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट और एक हम प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली हम एक बैंकिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। मतलब यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होगा गाइस, हमें
विड्रॉ करना होगा, एक बैलेंस रहेगा आपका और उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट को हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कैसे हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मिनिमम, मतलब बहुत सारे सिनारियोज आते हैं, कभी कभी अकाउंट का बैलेंस जो है हम जितना विड्रॉ करना चाहते हैं उससे कम अमाउंट बच जाता है, तो उस केस में कैसे हम लिखेंगे। तो बैंकिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं इस वाले सेगमेंट को यहाँ पे डिलीट करना चाहूँगा गाइस, ठीक है। तो इसको हमने डिलीट कर दिया, प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम एंडेड, ये सब कुछ हमारा सही पे सही पोजीशन पे है। तो देखिए मैं पहले क्या लिखना चाहूँगा, एक अकाउंट बैलेंस ले लेते हैं, हम एक डबल ले लेंगे उसमें अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ACCBAL, अकाउंट बैलेंस लेटेस्ट से कितना भी लिख सकते हैं, मतलब मैं 5000 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और इसको मैं जैसे कि ये डबल में है, इसको 2 डॉट से मैं आगे 00 लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसको ले लेते हैं, और उसका नाम मैंने दे दिया अमाउंट करके, एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैंने 3000 को यहाँ पे विड्रॉ करना चाहता हूँ, हर एक बार मैं 3000 विड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया 5000, उसमें से मैं 3000 को विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन में क्या चेक करूँगा, इफ क्या करूँगा मैं, जो भी अमाउंट में विड्रॉ करना चाहता हूँ इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, मतलब मेरे अकाउंट में 5000 रुपये है और मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 10,000, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 5000 है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं 10,000, तो ये गलत बात है, ठीक है, तो आप कर नहीं सकते। तो इसको कैसे चेक करूंगा मैं, मतलब प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, पहले लेस देन आएगा फिर इक्वल टू आएगा, और उसके बाद अकाउंट बैलेंस से मैं चेक करूंगा इसको कि जो भी अमाउंट मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ जो कि अकाउंट बैलेंस से या तो कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर भी होगा तो चलेगा, मतलब 5000 है और मैं 5000 विड्रॉ करना चाहता हूँ तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो अकाउंट बैलेंस को मुझे अभी अपडेट करना होगा, तो अकाउंट बैलेंस में से कितना निकलना है मेरे, अकाउंट बैलेंस विल बी इक्वल टू अकाउंट बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट, तो कितना अमाउंट है मेरा, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया था मैंने, अमाउंट, तो अमाउंट में मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ या फिर अमाउंट से इसे डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं दूसरी लाइन, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकता हूँ गाइस, जो कि कहेगा, ठीक है, तो जो कहता है कि विड्रॉ सक्सेसफुल रहा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्रॉ सक्सेस, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं प्रिंट करूंगा। और उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, तो ये तो सक्सेसफुल कंडीशन के लिए हो गया, अगर अमाउंट जो है अकाउंट बैलेंस से कम नहीं हुआ तो मुझे कुछ तो प्रिंट करना होगा, तो मतलब यूजर को जो है मुझे बताना पड़ेगा कि जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं इसका अमाउंट एक्सीड हो चुका है, मतलब जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है उससे ज़्यादा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी चीज़ है जिसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आसान है, विड्रॉ फेल्ड, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इन सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, ये ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लिख देंगे कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद ये दो कंडीशंस हो चुके हैं गाइस, मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये सक्सेस आएगा या फिर ये इनसफिशिएंट बैलेंस आएगा, तो और उसके बाद मैं यहाँ पे एट द एंड जो है अपना जो भी बैलेंस बचता है उसको भी प्रिंट करना चाहूँगा, तो इस एल्स के बाद क्या करूँगा मैं, और एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं पहले हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा योर रिमेनिंग बैलेंस इज, यहाँ पे कोलन लगा के इसको कॉन्कैटिनेट कर लूंगा किससे, अकाउंट बैलेंस से, तो इसके बाद मेरा अकाउंट बैलेंस जो है शो हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से सेव और इसको हम कर देते हैं कंपाइल, ठीक है। तो वंस एक कंपाइलेशन हो जाएगा
तो हम देखेंगे इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए विड्रॉ सक्सेसफुल रहा और योर रिमेनिंग बैलेंस इज 2000। मतलब देखिए मेरे पास कितना था 5000 था, उसमें से मैंने 3000 निकाला और उसके बाद मुझे यहाँ पे 2000 मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इस 3000 को बदल के 6000 कर दूंगा। मतलब मेरा बैलेंस सिर्फ 5000 है और मैं विड्रॉ करूंगा अभी 6000। ठीक है, तो इससे क्या होगा और क्या एरर ये थ्रो करेगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनसफिशिएंट बैलेंस, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 5000। मतलब कोई भी विड्रॉ यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ और हमारा जो भी बैलेंस था वो इतना ही है और यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस करके एक मैसेज आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, तो ऐसे मुझे चाहिए था और ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई मतलब बात यहाँ पे कि कैसे हम सिंपली अकाउंट बैलेंस में से निकाल सकते हैं। लेकिन और एक मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना अगर चाहूँ, ठीक है, तो क्या ऐड कर सकता हूँ मैंने तो पिन यहाँ पे पूछा ही नहीं, मतलब कार्ड डाल दिया और पैसा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले आपको क्या पूछेगा एटीएम में जाते ही, आपको पूछेगा भैया पिन डालो अपना। ठीक है, तो मतलब दूसरों का कार्ड तो एक्सेस नहीं कर रहे हो, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे और इसको एक पिन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक पिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा और जैसे ही आप सेम पिन डालोगे तभी यहाँ पे आप मनी विड्रॉ कर सकेंगे, या फिर अगर आप पिन गलत डालते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इनवैलिड पिन, निकलो यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। तो कैसे बना सकते हैं, चलो पहले से स्टार्ट कर देते हैं। पहला हम एज इट इज ले लेते हैं डबल, और यहाँ पे मैं ले लूँगा अकाउंट बैलेंस इक्वल टू, तो सेम एग्जांपल मैं ले लूँगा गाइस उसको मैं। ठीक है, तो 5000 ले लेता हूँ और उसके बाद फिर से और एक डबल चाहिए हमें, और उसमें हम ले लेंगे अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे फिर से मैं 3000 ही ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे पिन ऐड करना है। ठीक है, तो पिन की एक यहाँ पे एक पिन ले लेता होगा, मतलब ये अगर रियल टाइम में होगा तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रियल टाइम प्रोग्राम मतलब एटीएम थोड़ी ना यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं पिन ले लेता हूँ, उसको कहूँगा मैं एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ले लूँगा, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था 1122 ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड पिन है मेरा। अब दूसरा पिन क्या होगा, ठीक है, तो दूसरा होगा इनपुट पिन। ठीक है, तो ये होगा इनपुट पिन, और वेरिएबल्स के नाम थोड़ा थोड़ा जो भी आपका मतलब मेन काम है उसी के ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि आपको याद होगी, मतलब प्रोग्राम लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है गाइस। ठीक है, तो जो इनपुट पिन है उसको मैं ले लेता हूँ, अभी के लिए मैचिंग ले लूँगा, उसके बाद दूसरे कंडीशन में दिखाऊंगा अगर मैच नहीं होता है तब भी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैं नेस्टेड इफ को यहाँ पे यूज़ करूँगा कैसे। तो पहले मैं क्या करूँगा, इफ यहाँ पे एक कंडीशन ले लेता हूँ और पहले मैं पिन ही चेक करूँगा। ठीक है, तो जब एक्सपेक्टेड पिन, ठीक है, तो जब एक्सपेक्टेड जो है पिन है वो इक्वल टू होगी इनपुट पिन के, जब एक्सपेक्टेड पिन इनपुट पिन के बराबर होगी तब मुझे एक काम करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे आ गए, चलो इसका एंटर मार देते हैं और अब यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखेंगे। जब एक्सपेक्टेड पिन और इनपुट पिन दोनों मैच होंगे तब क्या करूँगा, एक यहाँ पे एक मैं मैसेज प्रिंट करना चाहूँगा गाइस ज़रूर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे डिलीट करेंगे इस मैसेज को, तो दूसरा मैसेज डालेंगे। क्या डाल सकते हैं, वैलिड पिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वैलिड पिन। ठीक है, तो वैलिड पिन हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे और एक कंडीशन में चेक करूँगा गाइस। ठीक है, इफ में फिर से एक इफ स्टेटमेंट में फिर से मैं और एक इफ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखता हूँ कि ये बैलेंस जो ये विड्रॉ करना चाहते हैं क्या ये सफिशिएंट है, मतलब जो मिनिमम इनका विड्रॉ है या उनके अकाउंट बैलेंस से कम है। तो इसको कैसे चेक करूँगा, हमने पिछली बार लिखा था इसको, अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, और फिर इसके अंदर मैं क्या लिखना चाहूँगा, तो अब हमने यहाँ पे चेक कर दिया अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, और उसके बाद मैं अकाउंट बैलेंस को जो है अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अकाउंट बैलेंस इक्वल टू अकाउंट बैलेंस माइनस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट। तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जो भी अकाउंट बैलेंस आपका होगा उसमें से, ये देखिए अकाउंट बैलेंस जो 5000 है उसमें से 3000 को डिडक्ट करेगा, और जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको सेम अकाउंट बैलेंस में फिर से डाल देगा।
तो ये स्टेटमेंट ऐसे वर्क करता है। अब इसके बाद और एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा कि भैया आपका विड्रॉ जो है सक्सेस हो चुका है और आपके पैसे जो है थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्रॉ सक्सेस, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई चीज़, मतलब जो वर्किंग कंडीशन है उसमें तो सब कुछ ठीक रहा। यहाँ पे हमारा जो पिन डाला था हमने वो भी सही चल गया और यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब देखिए ये जो इफ है इसके अंदर ये पूरा पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं एक्सपेक्टेड पिन जो डालता हूँ वो इनपुट पिन से मैच नहीं खाएगी, तब होगा एक एल्स कंडीशन भी तो होनी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एल्स कंडीशन, और अरे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ गाइस इसको। अब एल्स कंडीशन में क्या लिखूंगा गाइस, मैं सिंपल सी चीज लिख सकता हूँ कि आपने जो पिन डाली है वो तो सही नहीं है, मतलब जो हम पिन एक्सपेक्ट कर रही थी उससे आपकी पिन जो है आपने एंटर की हुई पिन मतलब गलत है। तो मैं क्या लिखूंगा, इनवैलिड पिन, तो इनवैलिड पिन ट्राई अगेन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं एक मैसेज को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मतलब यहाँ पे ये दो हो गए गाइस। अगर यहाँ पे इस इफ को एल्स लगा दिया, अगर यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करें, इफ अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, ये अगर सही नहीं बैठा, मतलब जो भी अमाउंट हम विड्रॉ करना चाहते हैं उससे अगर हमारा जो अकाउंट बैलेंस कम है तो और एक यहाँ पे मुझे एल्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्स ले लिया, ठीक है। तो ये इफ के अंदर और एक एल्स आ रहा है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ मैं, और वो होगा इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनसफिशिएंट बैलेंस विड्रॉ फेल्ड, विड्रॉ फेल्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो और एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे मैंने अकाउंट बैलेंस ले लिया, उसके बाद अमाउंट, यहाँ पे एक्सपेक्टेड पिन ले लिया और इनपुट पिन ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम पहले चेक करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड पिन है वो इनपुट पिन को मैच खा रही है कि नहीं। तो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, इनपुट पिन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड पिन, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर इसका बॉडी जो है पूरा आता है गाइस, ठीक है। अगर ये सही बैठा तो उसके अंदर और एक कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, जो कि होगी जो भी हम अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो अकाउंट बैलेंस से कम होनी चाहिए। अगर वो हुआ तो हमारा अकाउंट बैलेंस जो है अपडेट हो जाएगा और हमारा डिडक्शन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस विड्रॉ फेल्ड। अगर पिन ही नहीं मैच बैठती तो यहाँ पे डायरेक्टली एक मैसेज आ जाएगा आपको, इनवैलिड पिन ट्राई अगेन, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल सा हम मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रोग्राम एंडेड करेंगे और यहाँ पे बस हो गया, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं गाइस, देखते हैं क्या दिक्कत आती है क्या नहीं। हमने कर दिया कंपाइल अभी, अब सिंटेक्स में कोई गड़बड़ नहीं है लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया रन, तो प्रोग्राम स्टार्टेड, वैलिड पिन, विड्रॉ सक्सेस और प्रोग्राम एंडेड, ये सब कुछ आ गया। और हमें अगर एट द एंड हमें अगर बैलेंस देखना है तो हम यहाँ पे और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं और उसका नाम होगा, ठीक है। तो कुछ तो दिखना चाहिए एट द एंड, योर अकाउंट बैलेंस इज ऐसे ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में मैंने अकाउंट बैलेंस को स्टोर किया है, तो इसको मैं फिर से कर देता हूँ सेव और इसको कर दूंगा अभी रन, ठीक है। तो इसका कंपाइलेशन हो चुका है, अभी इसको हम कर देंगे रन। तो देखिए यहाँ पे अभी शो हो रहा है योर अकाउंट बैलेंस इज 2000, मतलब विड्रॉ सक्सेस हो चुका है और हमारा बैलेंस जो है एट द एंड में प्रिंट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से एक सिंपल इफ एल्स इफ, और इफ के अंदर दो एल्स इफ एल्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसका एक यूज के सिनारियो होता है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में ऐसे प्रोग्राम्स हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं गाइस स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उसमें से क्या कुछ हम मतलब कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट्स को बेसिकली, ठीक है।
और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं इनको जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस भी हम जान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है अपना एक डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है गाइस, और ये डॉक्यूमेंट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, और उसी के साथ हम ये जो ट्यूटोरियल है पूरा इसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम अपना मार्कर ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे जो कि है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। The Java switch statement is used to execute some statements from multiple conditions. So it is similar to if-else-if ladder statement. In other words, we can say that switch statement is used to test equality of input variable against multiple values. तो बेसिकली होता क्या है गाइज, अगर मैं इफ एल्स इफ को यूज करूंगा तो उसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ही बढ़ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशंस को यहाँ पे चेक करने के लिए जल्दी से आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे, तो पूरा बॉडी में चेक करेगा, उसके बाद देखेगा। अगर यहाँ पे 1000 टेस्ट केसेस है और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक टेस्ट केस को मैच करना होगा, तो उस केस में इफ एल्स को यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ही मतलब लिखना उतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि मतलब प्रोग्रामर्स ने एक बनाया स्विच स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही आसान होता है यूज़ करने के लिए। तो बहुत सारे जब आपके पास केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, उन सभी केसेस में से एक केस को आपको पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो उस केस में मतलब उस सिनारियो में आपको स्विच स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो ये ज़्यादा मीनिंग यहाँ पे नहीं देगा जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे गाइस, आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे मुझे स्विच स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक मतलब एक सिनारियो बन सकता है। तो थोड़े से पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। देयर कैन बी n नंबर ऑफ केसेस फॉर स्विच स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स भी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले इसमें से कितने केस हो सकते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ केस हो सकते हैं, मतलब कितना चाहे उतना केस आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। द केस वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, अदरवाइज इट थ्रोज कंपाइल टाइम एरर। मतलब केस का वैल्यूज होता है केस 1, केस 2, केस 3, तो सेम केस का नेम आपको नहीं लेना है। उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ईच केस शुड बी स्टार्टिंग एट कूलन एंड एंडिंग एट ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसके अंदर एक कूलन आता है और एक ब्रेक स्टेटमेंट आता है। जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हम लिखेंगे वो पहले कूलन से एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कूलन आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक ब्रेक आपको दिख रहा है। तो इसका जो भी एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पे कूलन से स्टार्ट होगा और ब्रेक पे एंड हो जाएगा एक केस का। तो यहाँ पे देखिए एक क्लास हो गया, और मतलब ये केसेस है, एक क्लास 1, क्लास 2 के क्लास 3, ठीक है। तो इन सबको हम डिफरेंट केसेस बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इफ नन ऑफ द केसेस आर मैचिंग द कंट्रोल फ्लोज टू डिफॉल्ट केस इन द स्विच स्टेटमेंट। मतलब कोई भी अगर क्लास यहाँ पे मैच नहीं हो रही या फिर केस मैच नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और मतलब ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक होता है गाइस, जो कि इसको ब्रेक कर देगा और बाहर आ जाएगा। तो डिफॉल्ट और यहाँ पे स्टेटमेंट चाहे तो रख सकते हैं या फिर ब्रेक ही होता है। मतलब अगर कोई भी यहाँ पे केस नहीं मैच कर रहा है तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे ब्रेक कर दो, मतलब इस स्विच स्टेट में बाहर आ जाओ। तो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो स्विच हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ती है, जो कि वैल्यू इन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से मैच खाएगी। मतलब एक इन्हीं में से किसी को ये मैच खाएगी, और जो भी वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू होगी ये किससे मैच होगी। लेवल 1 से अगर मैच होगी तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, लेवल 2 से अगर मैच होगी तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, लेवल 3 से अगर मैच होगी तो ये सारे जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। तो ये फायदा होता है, ठीक है। तो फालतू में सब कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने जिसको पूछा है उसी का एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। और एट द एंड हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है सभी केसेस में। तो ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है गाइस, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा सिंटैक्स हो गया मतलब स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसका एक फ्लो चार्ट भी मैंने बना के रखा है, और बहुत ही मतलब आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम इन कर आउट कर लेता होगा इस, ठीक है। तो ये 2 पेजेस में आ गए, कोई बात नहीं, इसको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, मतलब एक पेज में अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहला आपका इनपुट आया, उसके बाद मतलब स्विच स्टेटमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया। केस 1 ये चेक करेगा, अगर मैच होगा तो उसके अंदर जो भी, तो देखिए साइड में आ गई, बहुत ही अच्छा काम हो गया, ठीक है। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, पहला जो है स्विच स्टेटमेंट ओपन हो गया, ये पहला स्टेप हो गया।
केस वन को, या फिर क्लास यहाँ पे लिखा है, केस और क्लास अभी एक ही होता है गाइस। सिर्फ लिखने में जब हम लिखते हैं यहाँ पे तो केस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस लेबल 1 स्टेटमेंट, अगर ये मैच हो गया, मतलब ये जो वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे जो लेबल हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों अगर मैच खाते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे चला जाएगा और जो भी स्टेटमेंट्स हो गए उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये पार्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब ए पार्ट होगा, ठीक है। तो ब्रेक होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आउट, ये लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक भी स्टेटमेंट केस मैच होता है तो सारे दूसरे केस को छोड़ दिया जाता है और यहाँ से दूसरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये एग्जिट है गाइस, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। अगर दूसरा केस में, मतलब दूसरे सिनेरियो में मैच नहीं होगा, ये जो वैल्यू हमने दिया था ये लेवल 1 से मैच नहीं खाएगी, तो क्या होगा, दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, क्या लेवल 2 से खा रही है। तो देखिए केस 2 को चला जाएगा और लेवल 2 को चेक करेगा, और उसमें भी सेम गाइस, अगर मैच हुआ तो स्टेटमेंट्स ब्रेक और उसके बाद एग्जिट, अगर नहीं मैच हुआ तो केस 3 को, केस 3 भी नहीं हुआ तो डिफॉल्ट पे आएगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से स्विच स्टेटमेंट जो है बहुत ही मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है गाइस यूजर्स के लिए। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें मैं कर देता हूँ सिर्फ जूम इन, और उसके बाद नेक्स्ट है गाइस हमारा फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप को हम देखने से पहले मैं चाहूँगा इस पर हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेंगे, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद एक एग्जाम्पल ज़रूर उसका सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं फ़िलहाल इसी में एडिट करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और मतलब जो हम लिखना चाहते हैं उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोग्राम एंडेड को मैं रखूँगा और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लेंगे, और प्रोग्राम स्टार्टेड को भी रखूँगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया फिर से, और यहाँ से मैं, ठीक है, तो यहाँ से मैं नया प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है। इसका नाम सेम ही रहने देती है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम कैसा होगा, मतलब ठीक है, हम सब ने पढ़ाई की है और वहाँ पे हमें ग्रेड्स मिले हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, और बाद में एफ भी मिला है हमें कभी कभी, कोई बात नहीं। तो एफ मतलब फेल होता है, ठीक है। तो ए ग्रेड होगा तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन होगा, बी ग्रेड होगा तो फर्स्ट क्लास होगा, सी होगा तो सेकंड क्लास, डी होगा तो जस्ट पास, ई होगा तो चलो मतलब चलो मान लिया ओके ओके टाइप होगा, और एफ होगा तो फेल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ग्रेड है गाइस। इसको मैं स्विच स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है, तो एक मैं इनपुट लूंगा और वहां पे ग्रेड एंटर करूंगा और ये बताएगा कि मुझे कौन से क्लास में आ रहा है, मतलब कौन से केसेस में आता है, मतलब फर्स्ट क्लास है या फिर सेकंड क्लास है या फिर फेल है। एफ होगा तो फेल बताएगा, अगर मैंने एंटर किया हुआ बी होगा तो सेकंड क्लास बताएगा, फर्स्ट क्लास बताएगा, और सी होगा तो सेकंड क्लास बताएगा। तो कुछ इस तरह से एक मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो एक कैरेक्टर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेड जो है अल्फ़ाबेट्स होने वाले ए बी सी डी। तो पहले मैं एक ले लेता हूँ क्यार, और उसको मैं कहूँगा ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड हम ले लेते हैं गाइज, हमारा फेवरेट ग्रेड ले लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हम ले लेते हैं सी, ठीक है। तो मुझे सी ग्रेड मिला है और इसको मैं कैपिटल में लेना चाहूँगा गाइज, ठीक है। तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, मतलब ले सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में ले रहा हूँ और कैरेक्टर मैंने ले लिया ग्रेड यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच, और ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे देखिए ये यूज़ केसेस को मतलब ठीक है, तो केसेस को भी ये बॉयलर प्लेट कोड दे देता है, मतलब सजेशन में अगर मैं लिखूँगा तो ये पूरा मुझे यहाँ पे ऐसे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्विच आ गया, उसके बाद की डालनी है मुझे। की कौन सी होगी, की जो ऊपर डिफाइन की है मैंने ग्रेड है, तो GRAD ग्रेड कर कर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो मुझे ध्यान से लिखना है। अब उसके बाद केस हो गया अपना, तो केस कौन सा होगा, यहाँ पे इसका मुझे एक वैल्यू देना होगा, तो सिंगल कोट्स में मैं लिखना चाहूँगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंगल कोट्स में मैं एक पहला जो है ए ग्रेड का केस होगा, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे एफ तक जाएंगे हम, ठीक है। अगर ए होगा तो क्या एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ पे, इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होगा, अगर ए ग्रेड पड़ता है तो क्या कहते हैं उसको, हम फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट क्लास विथ, तो डिस्ट में लिख दूंगा, ठीक है। तो
डिस्ट हमने लिख दिया और उसके बाद इसको मैंने ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया है, तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मेट करते रहेंगे और उसके बाद इसी को सेम कॉपी करके मुझे पेस्ट करते जाना है, क्योंकि मुझे और भी 5 केसेस यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे केस पे आया और फिर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसका थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए केस ए हो गया, उसके बाद मैं केस बी लूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा मतलब फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन हो गया। अब कौन सा आता है, फर्स्ट क्लास आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आ गया, उसके बाद इसका भी ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट केस पे जाते हैं और इसको भी मैं पीछे ले लूँगा, इतना पीछे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा केस में क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो सी को हम कहते हैं सेकेंड क्लास। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे लिखूँगा सेकेंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्लास भी हो चुका है, 3 केसेस हमारे हो चुके हैं। अब जाते हैं चौथे केस की तरफ और इसको पीछे ले लूँगा मैं और इसको डिलीट करके सी के बाद आता है डी, और डी को क्या कह सकते हैं हम, जस्ट पास कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट करूँगा और मैं लिखूँगा जस्ट पास। तो उसके बाद और एक कंडीशन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। तो डी के बाद कौन सा आता है, ई आ जाता है हमारा, और यहाँ पे और एक कंडीशन मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा। तो ई को क्या कहूँगा, जस्ट पास तो हो गया, अब क्या कहूँ यार इसको, ठीक है। तो इसको कुछ भी कह सकता हूँ, मैं पास पास कह दूँगा, ओके पास कह देता हूँ, ठीक है। तो ओके पास नीड टू इम्प्रूव बड़ी, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख दूंगा। और लास्ट केस जो फेल केस होगा हमारा, उसको भी लिख देते हैं यार, क्यों नहीं। तो यहाँ पे लास्ट केस आ गया और यहाँ पे एफ लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहूँगा डिलीट करके फेल्ड, ठीक है। तो फेल्ड मैं लिखूंगा। कुछ इस तरह से मैंने 5 कंडीशंस को डिफाइन किया है गाइस, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जस्ट पास, ओके पास, नीड टू इम्प्रूव बडी, आफ्टर दैट फेल। तो इसके लिए कौन से वैल्यूज लिए, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी लेबल्स है गाइस, ये केसेस है। और यहाँ पे केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, केस सी और केस एफ। उसके बाद डिफॉल्ट जो है उसमें ब्रेक होता है, जैसे कि मैंने बताया था, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट ब्रेक ही होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने केस को हमने रेडी कर दिया है अभी, ठीक है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ सेव और चलो इसको कंपाइल करते हैं अब। तो कंपाइल दबा दिया है गाइस मैंने, तो कंपाइलेशन हो चुका है और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्टेड और सेकंड क्लास यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि मैंने इनपुट लिया था सी, जो कि आता है सेकंड क्लास में। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेड जो है ग्रेड में सी है, तो स्विच आएगा और ग्रेड की जगह क्या होगा, स्विच टू सी होगा। यहाँ पे जो ग्रेड है उसको डिलीट कर देगा और यहाँ पे सी को बैठा देगा। सी किससे मैच कर रहा है, इस केस से। पहला केस नहीं मैच है क्योंकि यहाँ पे ए है, दूसरा भी नहीं मैच होगा क्योंकि यहाँ पे बी है, उसके बाद जो तीसरा केस है वहाँ पे सी है, मतलब सी यहाँ पे मेल खा रहा है और यहाँ पे ये जो है सी को एग्जीक्यूट कर देगा। सी के अंदर क्या लिखा है मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सेकेंड क्लास लिखा है, तो इसके लिए ये सेकेंड क्लास यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ इसको। अभी पहला ही कंडीशन में फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ तो उसको मैं कर दूंगा ये, और उसके बाद सेव करके मैंने कंपाइल कर दिया। तो यहाँ पे इसको मैं कर देगा अभी एग्जीक्यूट, और देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आ रहा है क्योंकि पहला जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब स्विच ए को आया और ये यहाँ पे मैच खा रहा है और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आ गया। अब लास्ट कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं कि एफ को वर्क हो रहा है या फिर नहीं। तो इसको मैंने कर दिया एफ, सेव करके मैंने कंपाइल किया यहाँ पे, और यहाँ पे कंपाइल होने के बाद हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है, एंटर। उसके बाद देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड, फेल्ड और प्रोग्राम एंडेड, क्योंकि यहाँ पे एफ है। अब देखिए गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जेड डाल देता हूँ, जो कि हमारा कोई भी केस नहीं है, ठीक है। केस ही सिर्फ हमारे एफ तक केस है और यहाँ पे जेड मैंने डाल दिया है। तो क्या लगता है आपको क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट केस है उसको यूज किया जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड और प्रोग्राम एंडेड, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में इनफैक्ट मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहूँगा गाइस जब डिफॉल्ट में आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, अरे ठीक है, तो ये केस वापस से मैंने कॉपी कर लिया था, तो इसको मैं थोड़ा सा
सही कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर इसको इंटेंड करना पड़ेगा मुझे, कितना, इतना, ठीक है, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको डिलीट करके इनवैलिड केस करके लिख दूंगा, ठीक है। तो इनवैलिड केस मतलब आपने जो एंटर किया है वो सही नहीं है, इनमें से किसी में भी ये केस, किसी केस में भी नहीं आता है जो भी आपने कैरेक्टर किया है। तो इसको मैंने कर दिया कंपाइल और इसको मैं रन कर दिया। तो आप देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड इनवैलिड केस, क्योंकि मैंने जेड दिया है जो कि किसी केस में भी नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से आप एक स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फॉर लूप को कि कैसे फॉर लूप वर्क करता है, और उसके ऊपर भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे गाइस। तो चलो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, और यहाँ पे हमने लिखा है फॉर लूप को, ठीक है। तो फॉर लूप बहुत ही ईजी है गाइस, यहाँ पे कोई भी टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं, इसको नहीं लेना था, इसको हम ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। तो पहला हम डेफिनेशन देख लेंगे गाइस। For loops are used to perform repeated operations on a block of code. So these can be performed on any type of values. This removes redundant code from the program. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो हमें समझनी चाहिए कि फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एक कोड होता है, मतलब एक 10 लाइन्स होती है कोड की, जिसको कि मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैं उसको बार बार 100 बार एग्जीक्यूट करना है, तो 100 बार तो नहीं लिखूंगा, तो ये तो गधों वाली बात हो गई, ठीक है। तो हमें अगर और इसका कोई अल्टरनेटिव चाहिए, तो अल्टरनेटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, हम क्या करेंगे, उसमें एक लूप लगा देंगे फॉर लूप की मदद से। तो ये जो 10 लाइन्स होती है उनको 100 बार एग्जीक्यूट करेगा, सिर्फ 10 ही लाइन्स हमें लिखनी पड़ेगी, तो ये लूप की मदद से होता है गाइस। तो इसी को कहते हैं कि अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आप चाहते हैं कि बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहाँ पे फॉर लूप का उपयोग कर सकते हैं। और इससे क्या होगी, जो रिडंडेंसी होगी, मतलब बेमतलब का फालतू कोड होगा आपके प्रोग्राम में, वो कम हो जाएगा, फालतू स्टेटमेंट जो है कम हो जाएगी, और आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम हो जाएगा, मतलब आपका कोड है बहुत ही स्पीड में एग्जीक्यूट होगा। तो दिस रिमूव्स द रिडंडेंट कोड फ्रॉम द प्रोग्राम। तो यहाँ पे सब कुछ हमने देख लिया कि क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, और ये सब चीजें हो गई। अब देखिए इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है गाइस कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ पहले कि सिंटैक्स देख लेते हैं पहला। तो सिंटैक्स में क्या होता है गाइस, फॉर हमें लिखना होता है, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर 3 कंडीशंस को हमें लिखना है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा उसमें। उसके बाद होता है कि कंडीशन, कब तक आप इस फॉर लूप को चलाना चाहते हैं। उसके बाद होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, तो क्या आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस होगा या फिर आई माइनस माइनस होगा, आई होना जरूरी नहीं है, लेकिन आई मैं यहाँ पे जनरली ले लेता हूँ। और यहाँ पे कंडीशन होगा आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 20 30 कुछ भी हो सकता है। और इनिशियलाइजेशन नॉर्मली होता है इंट आई इक्वल टू 1। तो आई को 1 पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इसका प्रोग्राम बहुत ही जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, VS कोड में जाकर इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, एक नहीं दो नहीं 3-4 देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे जरूर। पहले देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए गाइस, अगर इसको ध्यान में रखेंगे जब भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उसको एनालाइज करने में बहुत ही आसानी होती है। और ये जो 1 2 3 4 लिखा है, इसका भी मीनिंग मैं बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल में आता है, बहुत ही जल्द हम देखेंगे। तो पहले क्या होता है गाइस, फॉर इनिशियलाइजेशन ये चेक करता है कि इनिशियलाइज हुआ है। उसके बाद कंडीशन को ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है। कंडीशन सही होगी तो पूरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, तो ये फ्लो कंट्रोल में आता है। पहले के लिए ये सिंटैक्स आप याद रखिए, याद रखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। तो इसके बाद अब देखिए फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, और इनफैक्ट मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर लूंगा यार, इतना भी नहीं, ठीक है। तो ये सही रहेगा, आई थिंक ये दोनों एक ही पेज में आने चाहिए बेसिकली, इतना ही मतलब मकसद है मेरा, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए पहला वाला क्या है, ये 1 क्या इंडिकेट करता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब पहली चीज क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या होगी, आइदर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, तीसरे स्टेप को
ट्रू होगी तो तीसरे स्टेप को जाएगा और उसके बाद फॉल्स होगी तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप को फिर से आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो पहला 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद 4 होगा और उसके बाद 3 होगा। तो ठीक है, तो पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद मैंने कंडीशन चेक किया, कंडीशन सही है तो ये पूरा कोड जो है इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद, अरे यार यहाँ पे मैंने 3 लिखा है गाइस, एक्चुअली ये 3 नहीं, ये 4 नहीं, ये 3 होता है और ये 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, पहला इनिशियलाइज करो, उसके बाद कंडीशन को चेक करो, कंडीशन सही बैठ रही है तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है थर्ड स्टेप में एग्जीक्यूट करो। तो पहले इनिशियलाइज, उसके बाद कंडीशन को चेक करो और उसके बाद ये जो एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट्स का उसको कर दो और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इसके बाद इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंगली। तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 आता है और 1 2 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फ्लो ऐसे आएगा, 1 से लेकर 2 तक आएगा, 2 से 3 आएगा और यहाँ से 4 आएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं आती, ऐसे करके ऐसे स्पाइक आ जाता है। तो सिर्फ ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ और इसको अब थोड़ा सा यार मतलब ये मैं डॉक्यूमेंट में चेंज कर दूंगा बाद में, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मतलब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इस पर, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब तो एग्जिट फ्रॉम द लूप हो ही जाना है, तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो 3 के बाद 3 होने के बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से ये आएगा 2 पे और इसको चेक करेगा कि, और यहाँ पे ऑब्वियसली 4 होगा, 4 होने के बाद यहाँ पे आएगा और ये देखेगा कि कंडीशन सही है या फिर नहीं है। कंडीशन सही होगी तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और बस होता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है फॉर लूप के बारे में। अब व्हाइल लूप भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बताया कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस एक फॉर लूप के लिए कि क्या कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसको मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ से लेकर सेलेक्ट करूँगा और ये पूरा चीज़ प्रोग्राम स्टार्टेड तक, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टार्टेड तक हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे फॉर लूप को बहुत ही जल्दी से यूज़ करूँगा गाइस, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी यूज़ करूँगा इसको। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर, देखिए सिंटैक्स, अब देखिए सिंटैक्स, फॉर लिखा मैंने, उसके बाद एक ओपन किया और एक क्लोज किया, उसके बाद पहला कर रहा हूँ मैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन मैं करूँगा मतलब, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू, ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू 1 लिखूंगा, ये इनिशियलाइज अपना हो गया। उसके बाद कोलन लिखना है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन दूंगा कि आई शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 ले लूंगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दूंगा, तो आई को इंक्रीमेंट करते जाना है। आई 1 पे है और जब तक आई 10 से नीचे उसको इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लूँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा कि कुछ भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ गाइस, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मुझे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब बाद, ठीक है, तो इसको हम इंटेंड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोई भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं यार। आई लव माई इंडिया, तो मेरे कंट्री को मैं प्यार करता हूँ, तो इस ऐसा मैं लिख दिया, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपका नाम लिखो, कुछ भी लिखो और यहाँ पे सिर्फ 10 बार मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए फॉर लूप को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, उसके बाद उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा और इसको एक क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, आई लव माई इंडिया 10 बार प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव और यहाँ पे इसको कर दूँगा कंपाइल, ठीक है। तो सब कुछ सही रहा, तो कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको रन। तो आप देखिए बहुत ही जल्दी से, कितने जल्दी से यहाँ पे इसने 10 बार प्रिंट कर दिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, यस आई लव माई इंडिया। तो 10 बार मैंने प्रिंट कर दिया। 100 बार करना चाहता हूँ तो इसको 100 कर दो और कुछ नहीं, बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर दो और इसके बाद इसको कर दो रन, तो यहाँ पे 100 बार प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है। देखो कितनी जल्दी से हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं ln हटाऊंगा यहाँ से तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा गाइस, ठीक है। तो अब देखिए कि स्क्रीन पे 100 बार अच्छा नहीं दिखेगा, 1000 बार दिखूंगा।
अब देखिए कि ये 1000 बार कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ जल्दी से कंपाइल और यहाँ पे कर दूंगा रन, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी ये 1000 बार यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात है कि आप लूप को लगाकर इस वाले कोड को जो है 1000 बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये ताकत होती है लूप की। तो ये तो हो गई लूप की बात। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब इंक्रीमेंट लूप लगाएंगे। 1 से लेकर 10 तक अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको भी हम कर सकते हैं, या फिर 10 से लेकर 1 तक। तो कुछ इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिक एक्सरसाइज होनी चाहिए गाइस हमें यहाँ पे। तो मैं पहले 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर, और इस पर लिखूंगा इंट i इक्वल टू 1 लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जब तक i 10 से कम है या फिर 10 के इक्वल है, when i is less than or equal to 10। और उसके बाद मैं लिख दूंगा i प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट करेगा। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे जो है i को प्रिंट करूंगा गाइस, मतलब इसको मैंने डिलीट कर दिया और i को मैं प्रिंट करता जाऊंगा। तो इससे क्या मिलेगा मुझे 10 बार यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक नंबर्स मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कंपाइल। अब एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये फॉरवर्ड लूप मैंने चला दिया। अगर मैं इसको रिवर्स चलाना चाहता हूँ तो मतलब 1 से लेकर 10 मैंने प्रिंट कर दिया, 10 से लेकर 1 अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कॉपी गाइस, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल C और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसको मैं कंट्रोल बैकस्लैश दबाकर, ठीक है, शॉर्टकट है कंट्रोल बैकस्लैश, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश दबा के हम इसको कमेंट आउट कर सकते हैं इजीली कीबोर्ड से। अब देखिए i इक्वल टू 1 मैंने ले लिया। तो 10 से अगर मुझे रिवर्स चलाना है तो मैं पहले इसको 10 पे इनिशियलाइज करूंगा, और उसके बाद ये 10 वाला कंडीशन है इसको मैं क्या करूंगा व्हेन i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दूंगा। जब तक i 1 से बड़ा है या फिर 1 तक है तब आपको एग्जीक्यूट करना है, और इसको मैं प्लस प्लस को माइनस माइनस कर दूंगा। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ इसको तो मुझे 10 से लेकर 1 मिलना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल, और अब इसको हम कर देंगे रन। तो देखिए पहले इसकी जो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो कुछ इस तरह से हम उल्टा भी लूप को चला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ i प्लस प्लस लिखना है या फिर i माइनस माइनस लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपका यूज्ड केस सिनारियो होता है उस पर निर्भर रहता है कि आप कौन सा मतलब कौन सा किस टाइप से लिखना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात फॉर लूप की। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं छोटा सा, जहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो एक स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिलीट फिर से। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एक नंबर ले लेता हूँ और उसका मैं स्क्वायर फाइंड आउट करता जाऊंगा, और बहुत सारे नंबर्स ले लूँगा इनफैक्ट। इसको कंट्रोल Z कर दूंगा गाइस, और इसी फॉर लूप में मैं बदलाव करना चाहूँगा क्योंकि बार बार टाइप करने से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो देखिए फॉर इंट i इक्वल टू 10, और चलो इसको भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। और इसको मैं सही कर देता हूँ वापस से i इक्वल टू 1, और उसके बाद i इज लेस देन और इक्वल टू 10 कर दूंगा, और उसके बाद इसको कर देता हूँ i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिख ली, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे एक रिजल्ट करके वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम पूरा अपना रिजल्ट डाल देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इंटीजर होगा, इंट रिजल्ट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, जो i होगा उसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ नहीं होगा बाकी का, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं i स्टार i, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा, उसका स्कोर 330 को 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9 आ जाएगा, वो उसका स्क्वायर हो चुका है। तो बेसिकली 1 से लेकर 10 नंबर को मैं प्रिंट करूंगा, उसके बाद उनके स्क्वायर्स को भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो 1 से लेकर 10 क्यों 20 तक भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रिंट क्या करूँगा गाइस, जब प्रिंट स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छी से यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लूँगा पहले तो स्क्वायर ऑफ और मैं नंबर भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको दिखाना चाहता हूँ, तो कॉन्केटिनेट करूँगा और आई दिखाऊंगा, मतलब स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, इस तरह से मुझे आना है। तो पहले मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा, और स्क्वायर ऑफ पहले बार में क्या लिखेगा, यहाँ पे 1 लिखेगा, स्क्वायर ऑफ 1, और उसके बाद मेरी एक स्ट्रिंग आने वाली है तो मैं प्लस लिखूंगा, फिर डबल कोट्स लिखूंगा और इसमें लिखूंगा इज, और उसके बाद इसका रिजल्ट मुझे फिर से एक वेरिएबल आने वाला है, और वेरिएबल कौन सा होगा, रिजल्ट होगा RES, क्योंकि उसमें रिजल्ट स्टोर हो रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा तो ये अच्छे से हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो कुछ इस तरह से आएगा गाइस, ठीक है। तो अभी देखेंगे आप कैसे आ सकता है। इसको कर देता हूँ मैं जल्दी से सेव, और इसको कर दूंगा कंपाइल, ठीक है। तो कंपाइल होने के बाद हम इसको कर देंगे अभी रन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको रन। अब देखिए ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो यहाँ पे स्पेस मुझे देनी है यार, तो दोनों तरफ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिंग में स्पेस दे देता हूँ जिससे कि अच्छे दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ लग रहा है कि कंपाउंड या फिर जो इमेजनरी नंबर्स होते हैं उसके तरह आ रहा है, आई पे वगैरह से, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा यहाँ पे। अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो पहले 2-4 स्टेप्स मैं दिखा देता हूँ। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 5 इज 25, 6 इज 36, 7 इज 49, कुछ इस तरह से ये 20 तक अभी ऐसे प्रिंट करते हुए जा रहा है। तो लास्ट 20 इज 400 करके आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इजीली स्क्वायर को मतलब स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 100 तक। तो एक लूप का उपयोग है गाइस, ठीक है। बेसिकली लूप को हम कैसे उपयोग करेंगे इसी की बात है। तो अगर मैं चाहूँ कि ऑड इवन को फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो इवन ऑड मतलब बहुत ही जगह पे यहाँ पे पूछा जाने वाला प्रोग्राम है, बहुत ही फेवरेट है कुछ लोगों का। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, इसी को मैं यहाँ पे देखिए, तो इसी को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, इवन और ऑड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं इससे। तो पहले तो मैं इन 2 लाइनों को हटा देता हूँ यहाँ से, और फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू i प्लस प्लस, इसको रहने देते हैं क्योंकि उसी को हम फिर से यूज करेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन डालूंगा, तो प्रोग्राम बेसिकली लिख रहा होगा इस इवन नंबर से एक प्रिंट करना चाहता हूँ तो एक प्रोग्राम होगा, ऑड नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ तो एक प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इवन नंबर को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। इफ लिखूंगा और उसके अंदर एक कंडीशन लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो इवन नंबर होता है क्या है गाइस, जब उसका मॉडुलस जो है 0 होता है, मतलब जब उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसको हम कहेंगे ऑड नंबर। तो ये होता है डिफरेंस बेसिकली। और मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलता है, Shift+5 दबाने से मॉडुलस ऑपरेटर मिलता है। यहाँ पे बैकस्लैश भी होता है गाइस, जो कि होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड में क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 अगर करूँगा तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 5 10 हो जाएगा, तो 5 मुझे मिलेगा अगर डिवाइड करूंगा तो। और मॉडुलस करूंगा तो 0 मिलेगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर देता है, डिवीजन मतलब इसका आंसर डिवाइड होने के बाद कितना आता है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये हो, आई होप आपको ये पता होगा और पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई मॉडुलस 2 लिखूंगा, अगर आई मॉडुलस 2 जो है इक्वल टू होगा 0 के, तो क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में प्रिंट करना चाहूँगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर भी सकते हैं, या फिर मतलब इफ आई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इवन कैटेगरी में आ जाता है। और इसको मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के, चलो ये नहीं, अरे नहीं, यहाँ पे गलती कर दी गई हमने, तो ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद इसके अंदर सिर्फ मुझे आई प्रिंट करना है, मतलब जो भी इवन नंबर्स होते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर्स ऐसे प्रिंट होते हैं गाइस। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पे इसको कंपाइल कर देंगे हम जल्दी से।
ठीक है। तो कंपाइल होने के बाद हम इसको कर देते हैं जल्दी से रन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं रन इसको गाइस। अभी लगता है ये सेव नहीं हुआ, ठीक है सेव हो चुका है लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है गाइस, 2 4 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 6 8 12 14 16 18 20, मतलब जो भी इवन नंबर से वो सब प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। 2 हो गया, 1 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, उसके बाद 7 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, तो ये सभी यहाँ से ओमिट हो गया। तो ये हो गई बात इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए। अगर मैं ऑड नंबर को प्रिंट अगर करना चाहता हूँ तो सिर्फ एक काम करना है, इसमें से एक इक्वल टू हटा दो और नॉट इक्वल लगा दो। व्हेन आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, एट दैट मोमेंट आपको प्रिंट करना है, जो अंदर के नंबर है इनको प्रिंट करना है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव और फिर से मैं इसको करूँगा यहाँ पे रन, ठीक है। तो रन करने के लिए मुझे पहले इसको कंपाइल करना होगा, और जब ये कंपाइल हो जाएगा तो जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ रन, ठीक है। तो रन करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे सभी ऑड नंबर्स आ गए, ठीक है। तो 5 गए, 7 9 11 13 15 सब कुछ ऑड यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो कुछ इस तरह से हम इवन और ऑड नंबर को मतलब यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी सा एक प्रोग्राम हो गया बस, ठीक है। तो अब देखिए और एक मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिखना चाहूँगा जो कि यूज़ करता है कंटिन्यू, मतलब एक नंबर, एक पूरा सीरीज आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ नंबर्स को मुझे स्किप करना है। तो 1 से लेकर 10 में से मुझे 5 को मिस करना है, या फिर मुझे 7 को मिस करना है। तो कुछ इस तरह से अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है, पूरा एक नंबर सीरीज होगा, उसमें से कुछ नंबर्स को मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसको आप चाहे इसको मतलब पॉज कर करके आप इसको आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इफ यू वांट टू मास्टर द कोडिंग, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम उसके लिए भी लिखता हूँ, फॉर इंट और आई इक्वल टू, इसको कर लेते हैं छोटा सा करने का 10 तक ही हम इसको रन करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करूँगा गाइस, इफ मतलब अगर ये मतलब एक सिनारियो ले लेता हूँ, अगर ये 5 को इक्वल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 5 को स्किप कर दूंगा, आउटपुट पे लाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ मैं क्या लिखूंगा, इफ द नंबर इज इक्वल टू 5 नहीं 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 6, तो एट दैट मोमेंट आपको क्या करना है, जैसे ही ये जो लूप में नंबर आ रहा है ये 6 को अगर इक्वल कर जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो ये सजेशन दे रहा है यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे लिखना है, तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, ये एक 5 स्टार के ऐड की तरह होता है, ईट 5 स्टार डू नथिंग। कंटिन्यू जैसे ये कंपाइलर देख लेगा, दिस इज ऑल्सो लाइक डू नथिंग। तो मतलब कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि जब ये कंटिन्यू देखेगा ये कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली ये जो कंटिन्यू होता है उसके नीचे कुछ भी होगा या फिर ये जो कंटिन्यू का केस होगा उसको इग्नोर मार देगा और इंक्रीमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो व्हेन i इज इक्वल टू 6, ये पहले आएगा यहाँ पे इंट i इक्वल टू 1 दिखेगा और लेस देन इक्वल टू 10, हाँ चलो सही है। और इसको उसके बाद यहाँ पे अंदर आएगा और i इक्वल टू 6 मतलब 5 तक ये प्रिंट करेगा। जैसे ही 6 का नंबर आएगा, व्हेन i इज इक्वल टू 6, i इज लेस देन 6 इज लेस देन 10, सही है। और यहाँ पे आएगा इफ i इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, सही है, ये भी सही है, 6 इज इक्वल टू 6 हो रहा है। और इसके अंदर क्या लिखा है, कंटिन्यू, मतलब इसको प्रिंट करना नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे ईट 5 स्टार डू नथिंग करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। तो इसके बाद ये बाहर इसमें से बाहर आ जाएगा और डायरेक्टली इसको इंक्रीमेंट कर देगा, 6 से लेकर 7 चला जाएगा, ठीक है। तो 6 को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये उपयोग होता है गाइस कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा आपको रन करके दिखा देता हूँ, डेमो दिखा देता हूँ। तो कर दिया मैंने इसको कंपाइल, अब इसको कर रहा हूँ रन। और क्या हो गया गाइज, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्टेड प्रोग्राम एंडेड, अरे यार यहाँ पे मैंने तो प्रिंट ही नहीं किया है, देखिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं कंडीशन तो चेक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो आई को तो प्रिंट करना होगा मुझे लूप में, तो इसी को मैंने मिस कर दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया सेव और अब इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल, ठीक है। तो कंपाइल करने के बाद हम इसको कर देंगे अभी रन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे नंबर्स आ चुके हैं 1 2 3 4
5, उसके बाद 6 स्किप हो गया गाइस, 6 स्किप हुआ है और 7 आ चुका है, 8 आ चुका है और 10 आ चुका है। तो 6 को नहीं, मैं 2 को अगर स्किप करना चाहता हूँ तो मतलब एक दो केस दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है, फिर एक्चुअली हो रहा है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इसको कर दिया हमने कंपाइल और इसको हम जल्दी से रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 2 स्किप होना चाहिए, एक के बाद 2 नहीं है, यहाँ पे एक के बाद डायरेक्टली 3 आ रहा है, उसके बाद सभी नंबर्स आ चुके हैं। अब देखिए 1 नंबर होगा, मतलब मल्टीपल नंबर्स अगर मुझे यहाँ पे स्किप करने हैं, ठीक है, तो कौन से एंड को यूज करना होगा या फिर और को, लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज होते हैं गाइस। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 भी स्किप हो, 2 भी स्किप हो, 3 भी स्किप हो, तो कौन सा यूज कर सकता हूँ मैं? एंड नहीं गाइस, और यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग एंड बोलते हैं लेकिन एंड नहीं यूज करना है, क्योंकि एंड यूज करेंगे तो हम दोनों को नहीं कर सकते। मतलब इस कंडीशन में कैसा होगा, अगर ये 2 को इक्वल है या फिर 5 को इक्वल है या फिर 3 को भी इक्वल है, तो उस नंबर को स्किप कर दो। एंड लिखूंगा तो क्या होगा, एक नंबर है वो तीनों को इक्वल होना चाहिए, तो सही नहीं बैठेगा, आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। उसको भी मैं दिखा देता हूँ, बट पहले उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि एंड कंडीशन और कंडीशन कैसे लगता है। इफ आई इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 3, तो उसके बाद और एक और लिखूंगा, ठीक है। तो 2 और पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद तीसरे और को जाएंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए क्या होना चाहिए, ये जो 2 और 3 है ये दोनों स्किप होने चाहिए, तो इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रन। और आउटपुट में क्या होना चाहिए, मुझे 1 होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्टली 4 चाहता हूँ मैं। तो देखिए 1 आ गया, उसके बाद डायरेक्टली 4 आ गया, उसके बाद सभी नंबर्स आ गए, ठीक है। और तीसरा भी मैं यहाँ पे स्किप करके दिखा देता हूँ। लेट अस से 2 किया, 3 किया और 4 को प्रिंट करते हैं, 5 को स्किप कर देते हैं। तो इसको हमें लिखना चाहिए कुछ ऐसे गाइस, i इज इक्वल टू 5, ठीक है। इफ i इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू 3 और i इज इक्वल टू 5, अगर इन तीनों में से कोई भी एक हो रहा है सेटिस्फाई, तो उसको स्किप कर दो, कोई संदेह यहाँ पे नहीं है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल और इसको हम रन कर देते हैं अभी। अब आउटपुट में हमें 2 3 5 मिसिंग होना चाहिए, 1 है, उसके बाद 2 नहीं है, 4 है, और उसके पहले 3 नहीं है, और उस 4 के बाद यहाँ पे 5 हमें दिख रहा है। तो चलो इसको मैं और एक बार देख लेता हूँ बस, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं, तो i इज इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे स्किप करना है आपको, और इसको हम फिर से सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल कर दिया और उसके बाद हम इसको कर देंगे रन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 और 5 यहाँ पे मिसिंग है, तो कुछ इस तरह से आप कुछ नंबर्स को मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात कंटिन्यू स्टेटमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और एक प्रोग्राम हम देखेंगे गाइस, बेसिकली वो क्या करेगा, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट को मैं अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट को मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो कंटिन्यू का काम क्या होता है, ऐसे ही और एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो कंटिन्यू मतलब ईट 5 स्टार डू नथिंग वाला केस हो गया कि जस्ट पास कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है गाइस, वहाँ पे ब्रेक कर देगा, ये जो पूरा लूप चल रहा था इसको ब्रेक करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी ब्रेक आएगा तो पूरा ये जो लूप चल रहा था उसको खत्म कर देगा वहीं पे जहाँ पे भी है, और वहाँ से पूरा बाहर चला जाएगा। तो इसको कैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, देखिए। तो इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ गाइस, पहले इस इफ को हटाऊंगा और उसके बाद इस प्रिंट को भी हटाऊंगा, और यहाँ पे जो पूरी जगह इसने घेर रखी है उस सबको मैं वापस कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए फॉर लूप जो है ऐसे रहने देते हैं, उसी को हम यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, उसके बाद आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस मैंने लिख दिया। इफ यहाँ पे कंडीशन लूंगा और इफ आई इज इक्वल टू, तो इफ आई इज इक्वल टू 6 ले लेता हूँ गाइज मैं। अगर आई 6 के बराबर हो जाएगा तब मुझे करना है यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक कर देना है। अब इससे आउटपुट क्या आएगा गाइज, ठीक है। तो इसके बाहर मुझे पूरा नंबर का जो है वो सबको मुझे प्रिंट करना होगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक, यहाँ पे करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हम इस सबको सभी आई वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो आई मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, और इसको हम कर देते हैं कंपाइल। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, मतलब
1 से लेकर 10 और वहाँ पे 6 मिसिंग होगा, या फिर 1 से लेकर सिर्फ हमें 5 तक ही प्रिंट आउटपुट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, अब इसको मैं कर देता हूँ रन। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है गाइस, 1 2 3 4 5 मिल रहा है। मतलब क्या होता है, अब पहले लूप यहाँ पे स्टार्ट होगा i इक्वल टू 1 से होगा, 1 10 से नीचे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे i इज इक्वल टू मतलब 1 इज इक्वल टू 6 चेक करेगा, नहीं है तो यहाँ इसके अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर नहीं आएगा। और यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इस पर आएगा, और यहाँ पे 1 को प्रिंट करेगा, सिमिलरली 2 को प्रिंट करेगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 6, ब्रेक नहीं होगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 6, ब्रेक नहीं होगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 6, ब्रेक नहीं होगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ब्रेक नहीं होगा, 6 इज इक्वल टू 6 जैसे आएगा तब क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा, और बाकी का तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ये डायरेक्ट ब्रेक यहाँ से कंट्रोल हटा देगा और ये फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तब आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा। और जब आप कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं, कुछ जो इनपुट होते हैं उनको स्किप करना चाहते हैं, तब आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अंतर होता है गाइस ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो बात हो गई, ठीक है। अब देखिए और एक मैं यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मतलब थोड़े से ऊट पटांग हरकत, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है इसको मैं कंट्रोल X कर दूंगा और यहाँ पे ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे लिखूंगा और कोलन में रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंट i इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखूंगा और इसको भी क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मैं स्पेस कोलन i इज लेस देन और इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, और ये सब चीज़ें ऐसे ही रहने देता हूँ। अब क्या लगता है आपको, ये प्रोग्राम वर्क करेगा या फिर नहीं? मतलब इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ से हटा दिया है और ऊपर इनिशियलाइज किया है, क्या ये वर्क होगा? तो चलिए देखते हैं, वर्क होना चाहिए ऐसा कितने लोगों को लगता है, और नहीं होगा कितने लोगों को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मतलब चाहे आप इनिशियलाइज यहाँ पे करो या फिर ऊपर को करो, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मतलब कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे आपको कंफ्यूज करके दे दिया जाता है, मतलब फॉर लूप में सिर्फ दो ही चीज़ें लिख दी जाती है, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस लिख दिया जाता है, और आपको पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसा स्निपेट दिया जाता है। तो इसके लिए मैं ऐसे बहुत सारे केसेस आपको अभी दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। और 2 केसेस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले, ठीक है। तो ऐसे अगर देंगे तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे i मतलब जो i है ऊपर इनिशियलाइज किया गया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक ये कोलन है तब तक, ठीक है। तो कोलन का मतलब यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे एक एंटिटी आकर बैठेगी, मतलब ये आई को ले लेगा ऊपर से, तो ये जेवीएम कर देगा हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है ये इनिशियलाइजेशन, इसको भी मैं ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको भी मैं कर दूंगा कंट्रोल X, और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सिर्फ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट सिर्फ इतना रखना चाहता हूँ, और इसके नीचे जो है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, मतलब देख रहे, ठीक है। तो आई को मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था ये बॉडी के अंदर कर रहा हूँ। तो क्या ये वर्क हो पाएगा, मतलब ये क्या 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर दे पाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, और ठीक है, तो इसको कंपाइल कर दिया, और आपकी जानकारी के लिए ये रन होना चाहिए, तो रन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कैसे होता है गाइस, बेसिकली देखिए पहले इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 10, सही है। उसके बाद 1 को प्रिंट करेगा और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, तो i प्लस प्लस मतलब 1 जो है अब ये 2 हो जाएगा, और वापस से ये कंडीशन को चेक करेगा, 3 होगा वापस से कंडीशन चेक करेगा, 4 होगा, ऐसे करते रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में लिखो या फिर यहाँ पे बॉडी में लिखो, कोई बात नहीं, बॉडी से बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है। बॉडी से बाहर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो लूप के अंदर कहीं पे भी लिखो गाइस, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या होना चाहिए।
तो अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक इनफाइनाइट लूप को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है और उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को भी अगर यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, तो इसको भी मैंने हटा दिया। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ ये खाली खाली हो गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कोलन दे दूंगा, ऊपर i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा फॉर i, और यहाँ पे 2 कोलन लगा दूंगा, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई को प्रिंट करूंगा, और उसके बाद उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा, और कुछ इस तरह से मैं रखूंगा। अगर मैं इसको रन करूंगा गाइस तो मेरा लैपी जो है हैंग हो जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको दूसरा आगे वाला सिनारियो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है गाइस, अगर हमने कुछ कंडीशन नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया है तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम ले लेगा इसको ट्रू, ठीक है। अगर मतलब ट्रू ले लेगा, ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू। तो आई की वैल्यू चाहे जितनी भी हो जाए ये ऑलवेज ट्रू ही रहेगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे बहुत ही बड़े नंबर जो है प्रिंट होते जाएंगे। अगर मैं उसको दिखाना चाहूँगा तो ये जो मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहा है जो कि रिकॉर्ड कर रहा है, ये पूरा क्रैश हो जाएगा और ये जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे रुक जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इसको रन करके देखा ऑलरेडी, इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इनफाइनाइट लूप को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए ऐसे आप लिख सकते हैं, और आपका सिस्टम क्वाइट अ बिट स्लो है तो डोंट ट्राई दिस, ठीक है। तो आपका सिस्टम पूरा हैंग हो सकता है इससे। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे इनफाइनाइट लूप क्रिएट होता है, ठीक है। व्हाइल से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो जैसे प्रिंट होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और करता ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इनफाइनाइट लूप को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब इनफाइनाइट लूप को मैं रोक भी सकता हूँ, ठीक है। तो रोकने के लिए किसको यूज करना होगा, ठीक है। ब्रेक तो है हमारे पास, उसको हम यूज कर लेंगे रोकने के लिए। तो देखिए कैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं सपोज जैसे ही ये नंबर जो है 20 को क्रॉस करेगा तो मैं इसको ब्रेक कर डालूंगा, मतलब एक से लेकर एक पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब भी ये 20 को पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे इस जो इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर डालूंगा। तो उस कैसे करूंगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को मैं ऐसे रहने देता हूँ, ये सिर्फ एक कंडीशन डालनी होगी, इफ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। जब ये आई जो है 20 से ऊपर या फिर 20 के बराबर होगा तो आपको एक चीज़ करनी है, जेवीएम को मैं बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ करनी है बॉस, कि इसको ब्रेक कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर डालो, मतलब यहाँ पे इसका जो ये फॉर लूप है, जो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, इसको यहाँ पे रोक दो, इसका काम तमाम। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंपाइल जल्दी से, और यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने रन कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1 से लेकर 19 तक प्रिंट हुआ, और जैसे ही 20 आया इसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं 20 को भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, व्हेन आई इज ग्रेटर दैन 20, सिर्फ इसको रखूंगा तो ये 20 भी प्रिंट कर देगा और बाकी का नहीं प्रिंट कर होने देगा, मतलब जो भी फ्यूचर नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं उनको नहीं प्रिंट होने देगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो हमारा सिस्टम होता है वो हैंग हो जाता है। हमारा तो क्या सुपर कंप्यूटर भी यहाँ पे हैंग होगा, क्योंकि उतने नंबर जो है कैलकुलेशन जेवीएम के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फॉर लूप के मदद से हम एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके उसको हम रोक भी सकते हैं। मतलब 20 क्यों आएगा, इस यहाँ पे 200 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 200 ले लिया और उसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट। आप देखिए 200 तक होगा, 200 के हम 2000 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा रन। तो देखिए ये रन हो रहा है और यहाँ पे 2000 आ रहा है। अब 2 लाख नहीं लेना है क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा तो एग्जीक्यूट होते होते, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम एक ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से इनफाइनाइट लूप को रोक सकते हैं। तो ये थी चीज़ गाइज रिगार्डिंग फॉर लूप, द थ्योरी, एग्जीक्यूशन फ्लो एंड सम एग्जांपल्स। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।